निकाय चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुपचाप किया ऐसा धमाका कि सब रह गए हैरान। न पार्टी नेताओं को खबर थी, न विरोधियों को लगी भनक। मायावती ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। 6 नेताओं के सहारे एक तीर से मायावती ने लगाए 2 निशाने और बाजी को अपने नाम करने की कर ली तैयारी। मायावती का ये अप्रत्याशित दांव देखिए क्या सियासी गुल खिलाएगा और क्या विरोधियों को होगा बड़ा नुकसान। सियासत की माहिर खिलाड़ी माने जाने वाली मायावती ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा धमाका किया है। मायावती ने किसी को भनक भी न होने दी और इतना बड़ा खेल कर दिया कि सब अवाक, अचंभित और आश्चर्यचकित हैं कि बहन जी इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी और किसी को खबर भी नहीं हुई। तमाम विरोधियों को तो छोड़िए, मायावती के इस दांव से सत्ताधारियों को अपनी रणनीति में फेरबदल करना पड़ेगा और अगर ऐसा न किया तो फिर उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मायावती का यह धमाका वाकई उनकी सियासी दूरदर्शिता को दर्शाता है। बताएंगे कि मायावती ने क्या फैसला किया है, लेकिन मायावती ने फिलहाल जो बदलाव किए हैं उनका आधार क्या है वो जान लेते हैं। संगठन में फेरबदल के संबंध में पार्टी के द्वारा अधिकृत तौर पर तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों का कहना है कि अब लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल के 2-2 जिलों को अलग अलग करते हुए 2-2 पदाधिकारी लगाए गए हैं। इसी तरह 2-2 मंडलों के अब जोन बनाए गए हैं। मिर्जापुर मंडल को अकेले रखा गया है। अब तक 3-3 मंडलों के 6 सेक्टर बनाकर 2-2 वरिष्ठ नेताओं को उनकी जिम्मेदारी दी गई थी। सूत्रों की माने तो सेक्टर मंडल को बांटकर मायावती ने ज्यादा पदाधिकारी लगाए हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि वे अपने क्षेत्र में ज्यादा समय दे सकें और काम बेहतरी से कर सकें। 2-2 जिले होने पर संबंधित पदाधिकारी वहां की नगरीय निकायों पर अधिक फोकस कर सकेंगे। मुनकाद अली को आगरा, अलीगढ़, नौशाद अली को कानपुर, प्रयागराज का प्रभार सौंपा गया है। डॉक्टर विजय प्रताप को वाराणसी और आजमगढ़ का रण फतेह करने की जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश चंद्रा को अयोध्या और देवी पाटन का प्रभार मायावती ने अब सौंपा है। इंदल राम को गोरखपुर और सुधीर भारती को बस्ती मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि मायावती ने अचानक पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को बीएसपी से जोड़ने का दायित्व हाल ही में पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद को सौंपा गया है। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के सम्मेलन में कहा था कि पार्टी निकाय चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी। सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को तेजी से बढ़ाकर बीजेपी का सही और सार्थक विकल्प बनने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्यकर्ता जुटे। उन्होंने पार्टी की परंपरा के अनुसार छोटी छोटी कैडर बैठकें करने पर भी जोर दिया। बीएसपी प्रमुख ने निकाय चुनाव के मद्देनजर 30 जून से चल रहे सदस्यता अभियान को भी फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि विपक्षी पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपनाकर बीएसपी को कमजोर बनाने की कोशिश में जुटी हैं। ऐसे में लोगों को वास्तविकता बताकर सजग और सावधान करते रहना होगा ताकि पार्टी और मूवमेंट को इसके नुकसान से बचाया जा सके। अब मायावती ने बदलाव जो किया है उससे क्या फायदा बीएसपी को मिलेगा वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दौर निर्देशों और हिदायतों का दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।